नमस्कार दोस्तों। एप्लीकेशन ऑफ डे डिफरेंशिएशन चैप्टर चालू है जिसमें हमने लगभग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और अभी क्वेश्चन नंबर 2 चालू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ रोल थ्योरम थे, जहाँ पे 3 कंडीशन एक फंक्शन दिया रहता है और वहाँ पे एक 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए तभी तो वो फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। पहले ये बेसिक हमने देखा था, बराबर है, हाँ या ना? हाँ। तो अभी थोड़ा एडवांस देखेंगे जिसमें हमें रोल्स थ्योरम इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें बोला कि रोल्स थ्योरम ऑलरेडी अप्लाइड है, मतलब कि सेटिस्फाई है। अभी आगे तुमको पॉइंट्स, कुछ मिसिंग पॉइंट्स रहेंगे या टैंजेंट मिसिंग रहेगा, पॉइंट सी मिसिंग रहेगा, वहाँ पे वो हमें ढूंढना है। तो अप्रोच कैसे करने का, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने के, वही बेसिक कंसेप्ट रहेगा, वही फंडा है, वही स्टेप्स है। खाली इक्वेशन उल्टा पुल्टा लेना पड़ेगा, वो थोड़ा देखेंगे। चलो थोड़ा क्वेश्चन देख देख भाई, पहले थोड़ा रिवीजन कर लेता हूँ। क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले थोड़ा बेसिक जो पिछला वाला एक्सरसाइज था या क्वेश्चंस थे, थोड़ा बेसिक रिवाइज करेंगे। देख कैसे करेंगे। एक तो एक आधा फंक्शन रहता है, एक आधा फंक्शन दिया है सी, ऐसा फंक्शन है, बराबर। रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, और एक आधे इक्वेशन में रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होता नहीं तो क्या होता है, 3 कंडीशन रहती है। अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो मतलब कि रोल्स थ्योरम लागू होता है। अभी सपोज से एक इक्वेशन है, हाँ, ए एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन है, हाँ, और ये एक दो पॉइंट है, बराबर, ए पॉइंट और बी पॉइंट है। रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करने के लिए एक तो पहली वाली कंडीशन थी, हमने पहले वाली कंडीशन रखी थी। अब ये कंडीशन कहाँ से आई सर, ये कंडीशन कहाँ से आई? ये पहले हमने देखा था कि ये कंडीशन ऑलरेडी जब सेटिस्फाई होती है तभी तो रोल्स थ्योरम लागू होता है। पहली कंडीशन थी कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, हाँ या ना, बराबर है, ये आपने बोला था। एक तो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट इज फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। इस पर हमने क्वेश्चन भी देखे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, ये फंक्शन देखे थे जिसमें हमने बोला था कि ये पॉलिनोमियल है और इस पे ये कंटिन्यूस फंक्शन रहते हैं, ऐसे वाले फंक्शन ये कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरी वाली कंडीशन थी जी कि जो फंक्शन दिया है वो डिफरेंशियल होना चाहिए, मतलब उसका डेरिवेटिव आना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन मैंने बोली थी, हाँ या ना, बराबर है ना। अभी थर्ड वाली कंडीशन जो बोली थी, जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, थर्ड वाली कंडीशन। मतलब ये दोनों पॉइंट जो है जो सेम होनी चाहिए, ये थर्ड वाली कंडीशन। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है मतलब कि ये फंक्शन रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करता है, बराबर है, हाँ या ना। ओके, यहां तक तो हमने देखा था। इसके आगे अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एक पॉइंट रहता है, उस पर सी पॉइंट रहता है, जिस पे डेरिवेटिव निकालेंगे ये सी पॉइंट का, दैट इज एफ डैश ऑफ सी। तो ये डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। एफ डैश, ये पॉइंट रहेगा, एक आता पॉइंट रहेगा जो कि ए और बी बीच में है, और उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों रहेगा दोस्तों, देखा भी था हमने, ये सी पॉइंट है, उस पर हमने एक आधी टैंजेंट ड्रॉ की। टैंजेंट का स्लोप और ये वाला एक्सिस का स्लोप क्या रहता है, दैट इज जीरो रहता है। मतलब ये दोनों पैरेलल है, मतलब कि इसका भी स्लोप जीरो रहेगा, इसका भी स्लोप रहेगा जीरो। मतलब ये पॉइंट पे हमने ये टैंजेंट ड्रॉ की, टैंजेंट का स्लोप मतलब कि क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दैट कर्व और एट दैट पॉइंट, मतलब कि ये स्लोप हमेशा जीरो आता है, याद रखना। दैट इज यहाँ पे जो सी पॉइंट है ना, उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो रहता है। ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अभी आगे क्वेश्चन नंबर 2 से थोड़ा सा और डीप में, थोड़े क्वेश्चन से थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन को कैसे फोड़ना है, कैसे तोड़ना है और कैसे सॉल्व करना है। तो धीरे धीरे जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो एटलीस्ट थोड़ा मेंशन, प्रॉपरली मेंशन करो, मतलब कि क्या निकालना है उसमें से, वो आसान रहेगा, ठीक है ना। चलो, मैं पहले पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन लिखा है, जिसमें पहला वाला मैंने एक ही है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इन एन गिवन इंटरवल, ओके, जो नीचे वाले जो इंटरवल थे वो क्या है, ए एंड बी, दैट सेटिस्फाइज द हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम। मतलब जो फंक्शन है वो ऑलरेडी रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है मतलब कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई ही है। याद रखो, अगर वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है मतलब कि वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई ही करता है। तीनों कंडीशन कौन सी, वापस मैं एक बार बोलता हूँ कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए विद इन द गिवन डोमेन,
वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए विद इन द गिवन डोमेन, ऊपर वाला क्लोज डोमेन और नीचे वाला ओपन डोमेन, एंड थर्ड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई ही है ये इक्वेशन में। ओके, कौन सा इक्वेशन? ये वाला इक्वेशन में। ओके, फिर बाद में क्या बोला है कि इट इज नोन दैट ए इज इक्वल टू -1, मतलब ये जो डोमेन दिया है उसका पहला पॉइंट क्या है ए, उसकी वैल्यू क्या है -1, और दूसरा वाला पॉइंट दैट इज बी हमें फाइंड करना है। बराबर है, क्वेश्चन एकदम क्लियर है। एक फंक्शन है जो फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, जिसका रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करता है, जो डोमेन दिया है दैट इज ए कॉमा बी, जिसका फर्स्ट पॉइंट -1 है और जो सेकंड वाला पॉइंट हमें ढूंढना है। चलो फिर जो दिया है क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख देता हूं, दैट इज एफ ऑफ एक्स satisfies the Rolle's theorem. Okay, therefore f of x is continuous in given domain, आप और मोर ले ले इवन गिवन क्लोज डोमेन, कौन सा क्लोज डोमेन है? ए कॉमा बी, ठीक है ना। बी पॉइंट फिर भी याद नहीं तो ए कॉमा बी लिख दो। और क्या है दैट इज ये सेटिस्फाई, मतलब कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ओपन डोमेन क्या है? ओपन, दैट इज ओपन डोमेन ए कॉमा बी। यहाँ ध्यान दे दो, मैंने दोनों ही ब्रैकेट अलग डाले, ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है, ठीक है ना। ये क्लोज ब्रैकेट है और ये ओपन ब्रैकेट है। और थर्ड वाली कंडीशन क्या है? देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है क्योंकि वो ऑलरेडी रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो दोस्तों देखो, ध्यान से देखो, हमें ए और बी पॉइंट निकालना है। तो सीधा सीधा है कि जो भी ए वो पॉइंट दिए उसमें इक्वेशन में वो वैल्यू रख दो, तुम्हें कुछ तो इक्वेशन मिलेगा वहां से, कुछ बी और ए की वैल्यू एटलीस्ट कुछ तो मिलेगी। देखिए चलो सॉल्व करेंगे तो कैसे, देखो एफ ऑफ ए क्या है? एफ ऑफ ए क्या मतलब? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है, मतलब कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ए की वैल्यू ऑलरेडी दी है -1। जहां पे भी पहले फंक्शन को लिख देता हूं, दैट इज फंक्शन x⁴ प्लस x² -2। हाँ या ना, बराबर है ना। अब यहाँ ये कहाँ से आएगा सर फिर ये क्वेश्चन से, ये ऑलरेडी क्वेश्चन है, उसमें हमें -x की जगह अभी -1 रखना है। जहाँ पे भी x रहेगा वहाँ पे -1 की वैल्यू डाल दो, दैट इज -1⁴ प्लस -1⁻², ठीक है ना। 1⁻4 मतलब कि क्या है? 1, फिर +1 -2, 1 + 1 2, 2 - 2 0। ओके, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आई? दैट इज इक्वल टू 0। हाँ या ना, बराबर है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो समझ में आया। अभी नेक्स्ट वाला क्या बोला है? एफ ऑफ ए तो मिल गया, लेकिन एफ ऑफ ए बी भी हमें निकालना है ना। एफ ऑफ बी भी दिया है ना, एफ ऑफ बी भी हम निकाल सकते हैं, दैट इज एफ ऑफ बी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू पता है क्या? नहीं, लेकिन जहाँ पे भी बी एक्स को एक्स है वहाँ पे हम भी रख देंगे, दैट इज एफ ऑफ बी है इज इक्वल टू, फंक्शन क्या है? x⁴ प्लस x⁴ -2। एक्स की जगह क्या रखना है? बी रखना है, दैट इज b⁴ प्लस x², दैट इज b² -2। ओके, लेकिन एफ ऑफ बी की वैल्यू इज इक्वल टू क्या है? b⁴ प्लस b² -2। हाँ बराबर है। एफ ऑफ बी की भी वैल्यू आई, एफ ऑफ ए की भी वैल्यू आई, लेकिन ये दोनों क्या है? यहाँ से देखो, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल रहते हैं हमेशा, इक्वेशन मतलब कि ये सेटिस्फाई होती है कंडीशन, इसलिए दोनों इक्वेशंस इक्वल है। यहाँ पे इक्वल कर दूँ, दैट इज b⁴ प्लस b² -2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो।
इक्वेशन नंबर 2 दे दो, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, अभी वैल्यू निकालनी है, अभी वैल्यू निकालनी है बी की। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन बन गया। ये इंपॉर्टेंट है, देखो अगर b/4 प्लस अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता तो हम फैक्टर निकाल के वो वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ b/4 प्लस b² - 2 ये ऐसे टाइप की इक्वेशन हम सिंथेटिक डिवीजन से या सिंथेटिक डिवीजन से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लंबा जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, देखो लॉजिक लगाएंगे, एक एक वैल्यू रख देंगे। अगर मैंने b की वैल्यू अभी बोलेंगे कि स्टार्ट 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 0 0 0 तो कभी नहीं आएगी, 0 = 0 आएगा फिर। लेकिन अगर b की वैल्यू में 1 लेता हूँ, ठीक है ना, अगर b की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे साइड थोड़ा कर देता हूँ। एट इज b/4 मतलब 1 की लिया, एट इज b/4 मतलब 1/4 माइनस दैट इज ये b की वैल्यू का 1/2 - 2 = 0। ये माइनस ये प्लस है, ये बनेगा 1 + 1 - 2 = 0, मतलब 1 + 1 2 - 2 = 0, 2 - 2 ये 0 = 0। ये 1 अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने 1 ही रख सकता हूँ, मैं -1 भी आ सकता है ना, -1 भी आ सकता है। अगर मैंने -1 रख दिया इक्वेशन में तो ये क्या वैल्यू बनेगी, देखो -1/4, ओके, -1/4 प्लस -1 का स्क्वायर -2 = 0। ओके, लेकिन ये क्या बना फिर मेरा 1 बराबर, ये +1 -2 = 0, 1 + 1 + 1 2, 2 - 2 = 0। -1 की भी वैल्यू सेटिस्फाई होती है और 1 की भी वैल्यू सेटिस्फाई होती है, हाँ या ना। 1 की भी वैल्यू सेटिस्फाई, 1 की भी वैल्यू सेटिस्फाई होती है और -1 की भी सेटिस्फाई होती है। ओके, लेकिन ध्यान दे दो, दो वैल्यू मिली ना, एक तो वैल्यू b की वैल्यू -1 मिली और एक वैल्यू +1 मिली। लेकिन ऑलरेडी a की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू -1 है। यहाँ पे अगर लाइन पे देखेंगे, ऐसे मैंने नंबर लाइन डाली है, ओके, इक्वेशन है। a और b पॉइंट कहाँ रहता है हमारा, a और b, सपोज a और b ऐसे रहते हैं, बराबर है। लेकिन a की वैल्यू क्या बोली है इक्वेशन में, ये -1 ऑलरेडी बोली है, तो b की वैल्यू भी -1 आ सकती है क्या, नहीं आ सकती है, क्योंकि ये दोनों भी सेम वैल्यू हो गई ना। a की भी वैल्यू और b की वैल्यू 1 -1 नहीं आ सकती है, ये एटलीस्ट -2 -3 ऐसे कुछ तो अलग आएगा ना। इसलिए ये माइनस वैल्यू कंसीडर नहीं करने की, खाली प्लस वैल्यू सेटिस्फाई होती है। इसलिए ए की वैल्यू सेकेंड वाली वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू दैट इज a = 1 लेने की। वापस समझा देता हूँ, देखो एक डोमेन है, एक डोमेन में ये लाइन हमारी एक्स, एक ग्राफ है, वहां पे हमारी ए की वैल्यू ए रहती है, इधर एक्स एक्सिस पे दोनों एक ही जैसी वैल्यू कभी नहीं आएगी। एक्स एक्सिस पे एक वैल्यू कभी, एक पॉइंट, 2 पॉइंट के लिए एक वैल्यू कभी नहीं आएगी। देखो इसको अलग आएगी और ये बी को भी अलग आएगी, इसलिए ये -1 ऑलरेडी बुक है, तो ये बी को वैल्यू अलग आएगी। लेकिन यहाँ पे हम -1 भी सेटिस्फाई होता है, इसलिए -1 लेने का नहीं, और ये जो +1 है, +1 कंसिडर करना है। देयरफॉर यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट 1 b = 1। देयरफॉर ये क्या बनता है, 1/4 प्लस b 1² - 2 = 0, 2 - 2 = 0, वो =0 = 0। देयरफॉर वैल्यू ऑफ b = 1। तो लास्ट में थोड़ा सा लिख देंगे, दैट इज डोमेन = सॉल्यूशन, और उसमें डोमेन लिख देंगे। सॉल्यूशन डोमेन क्या है, दैट इज -1, 1, ठीक है ना, -1, 1, जो कि ये वैल्यू ए की है और दूसरी वैल्यू बी की वैल्यू है। कॉपी करके ले लो, थोड़ा सा दिमाग तेज करना पड़ेगा।
चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तो खत्म हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्वेश्चन बोर्ड में ऑलरेडी लिखा है। बोर्ड क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। अगर वैलिडिटी चेक करनी है, मैं वापस एक बार बोलता हूँ कि अगर वैलिडिटी चेक करनी है तो खाली 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं वो देखने का। हाँ, लेकिन यहाँ पे वेरीफाई बोला है, बराबर है ना। यहाँ पे वेरीफाई बोला है तो हमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करके, अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं वो चेक करने का, और जो लास्ट में जो सी पॉइंट है वो सी पॉइंट भी फाइंड करने का। याद रखो, वापस मैं बोलता हूँ, अगर वैलिडिटी बोला है तो कंडीशन, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं वो चेक करने का। वापस बोलो, वापस वापस बोलो सर, क्या बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में वैलिडिटी बोला है, खाली चेक द वैलिडिटी, तो खाली 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने की है। कौन सी 3 कंडीशन, दैट इज फंक्शन कंटिन्यूस है क्या नहीं वो चेक करने का, फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या नहीं वो चेक करने का, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ये आता है क्या नहीं वो चेक करने का। और ये तीनों सेटिस्फाई होती तो इस पे, ये फंक्शन पे रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होता है और ये लागू होता है वैलिडिटी के लिए। अगर क्वेश्चन में वेरीफाई बोला है, ओके, अगर क्वेश्चन में वेरीफाई बोला है तो एक तो कंटिन्यूटी चेक करनी, ये तीनों पॉइंट वापस फिर चेक करने के, मतलब कि करने के ये, देन डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्या नहीं वो चेक करने का, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये भी चेक करने का। अगर ये तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पॉइंट सी भी फाइंड करने का। जो पॉइंट सी रहता है, ये कर्व है, अगर ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, यहाँ पे जो पॉइंट रहता है ना, वो पॉइंट सी के पॉइंट फाइंड करने का। ये सी पॉइंट जो है ना उसके पॉइंट फाइंड करने की, अंडरस्टूड। सी के पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ये इक्वेशन ये कैसे रखेंगे वो क्वेश्चन में अभी पता चलेगा, ठीक है ना। समझ में आया। अगर वैलिडिटी है तो खाली 3 पॉइंट्स वेरीफाई करने के, और अगर वेरीफाई करने के लिए बोला है तो ये तीनों कंडीशन चेक करने की और पॉइंट सी भी निकालने का, याद रखो। चलो फिर क्वेश्चन को चलो तोड़ेंगे फोड़ेंगे एक बार, वन बाय वन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में लगभग 3 क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन का है, दैट इज एफ ऑफ एक्स। तीनों में भी कंसेप्ट सेम है, इसलिए तीनों में भी मैंने एक ही साथ लिखे। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, चलो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, तो मैंने तीनों भी क्वेश्चंस लिख के रखे हैं। ओके, पहला वाला क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7, और फंक्शन का डोमेन दिया है 0,2 पाई। हाँ दोस्तों, ये फंक्शन का डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तुम लास्ट सी पॉइंट जब निकालते हैं ना तो सी के मल्टीपल्स वैल्यू आते हैं, और वो वैल्यू विद इन द डोमेन होनी चाहिए, तभी वो वैल्यू सेटिस्फाई होगी। अगर डोमेन के बाहर वाली वैल्यू है तो वो वैल्यू लेने की नहीं आंसर में, बराबर। चलो सेकंड फंक्शन है, देखो ये एप्लीकेशन ऑफ एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की प्रॉब्लम वो थोड़ा क्रिटिकल है। और क्रिटिकल मतलब इन द सेंस थोड़े से लॉजिक लगाने के हिसाब से है, डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस पे नहीं है। क्वेश्चन क्या मांगता है और तुम क्या दे रहे हो आंसर को, इससे मतलब बनता है, ठीक है ना। खाली क्वेश्चन दिया, देखा, क्वेश्चन भले ही एक जैसे रहने दो लेकिन थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी और लॉजिकल भी लगाने पड़ते हैं। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2, और डोमेन दिया है 0,2 पाई। थर्ड फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, और डोमेन दिया है जो एक्स का फंक्शन का डोमेन, एक्स की वैल्यू की डोमेन क्या है 1,4। इसमें कि इसके बीच में वाले फंक्शन होने चाहिए। चलो एक एक क्वेश्चन को फिर फोड़ देंगे। पहला वाला क्वेश्चन लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस cos x plus 7 in the given domain x is equal to x belongs to, मतलब x की वैल्यू belongs to in the closed domain 0,2 पाई। ये क्वेश्चन है। चलो तो पहले तो फर्स्ट स्टेप इज दैट ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं वो चेक करो। दैट इज एफ ऑफ सॉल्यूशन। ओके, एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर पॉलिनोमियल। मैंने
क्वेश्चन नंबर 1 में भी बहुत बार बोला है कि साइन एक्स एंड साइन ट्रिग्नोमेट्रिक लॉजिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये हमेशा पॉलीनोमियल रहते हैं. साइन एक्स एंड कॉस एक्स, साइन एक्स एंड cos x are polynomial. Therefore, f of x is continuous function in closed domain, that is 0, 2 pi. F of x is also डिफरेंशिएबल. ये पॉलिनोमियल होने की वजह से ये डिफरेंशिएबल भी है इन ओपन डोमेन 0, 2 पाई. आया ना, बराबर ना. फिर बाद में हम एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू चेक करते हैं. अगर वो सेटिस्फाई होते तो ये बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई होता है. तो थर्ड कंडीशन एफ ऑफ ए निकालना है. एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या निकालते हैं, एफ ऑफ क्या दिया है डोमेन पहला, दैट इज ये वैल्यू ए रहती है और ये वैल्यू बी रहती है. एफ ऑफ ए मतलब कि क्या है, दैट इज 0 इज इक्वल टू फंक्शन क्या है, फंक्शन लिख देता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू साइन एक्स मतलब कि साइन 0 प्लस कॉस 0 प्लस 7. साइन एक्स 0 है प्लस कॉस 0 1 है और प्लस 7, ये बनता है 8. एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारी 8 है. ठीक है, अभी हम एफ ऑफ बी की वैल्यू फाइंड करेंगे. एफ ऑफ बी इज इक्वल टू फंक्शन क्या दिया है, देखो फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन देखो, फंक्शन लिखता हूँ पहले. एफ ऑफ बी मतलब कि क्या है 2 पाई. आया ना, बराबर है ना. फंक्शन लिखता हूँ दैट इज द साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7 है. जहाँ पे भी साइन एक्स की वैल्यू जो रखना है 2 पाई रखना है, दैट इज साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई प्लस 7. 2 पाई मतलब कि क्या है 360 और साइन 360 क्या रहता है 0 प्लस ये कॉस की वैल्यू 1 प्लस 7. यहाँ पे भी क्या है हमारी 1 प्लस 1 8 आ गई. दैट इज एफ ऑफ बी की वैल्यू भी क्या है, एफ ऑफ बी की वैल्यू भी 8 है. फिर बोल सकते हैं दैट इज फंक्शन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मतलब कि क्या है, द गिवन फंक्शन सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम. आया ना, बराबर. यहाँ तक तो क्लियर है. अगर ये फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो एक पॉइंट रहेगा, देयरफॉर एट गिवन पॉइंट सी, एक जो पॉइंट रहता है सी, एफ डैश ऑफ सी क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा ऑन डोमेन. कौन सा डोमेन, दैट इज द गिवन डोमेन 0, 2 पाई. है ना, ये अपना स्टैंडर्ड लाइन है ना. ये जो पॉइंट सी रहेगा उसकी वैल्यू पॉइंट सी दैट इज डिफरेंशिएबल एफ डैश ऑफ सी हमेशा 0 रहेगी. लेकिन एफ डैश ऑफ सी निकालने के लिए मतलब एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा. एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा. एफ ऑफ एक्स क्या है, दैट इज साइन एक्स प्लस थोड़ा सा अलग साइड को लिख देता हूँ, मतलब ये हाफ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है ना, मतलब कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, फंक्शन साइन एक्स प्लस, पहले एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7 बोला है. फिर एफ डैश ऑफ एक्स भी निकालना पड़ेगा मुझे. साइन की डेरिवेटिव कॉस एक्स है और कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है. ये 7 तो 0 बनेगा. एफ डैश ऑफ एक्स भी बन गया. अभी एफ डैश ऑफ सी निकालना है, मतलब जहाँ पे भी एक्स की वैल्यू आएगी वहाँ पे सी रख देने का. मतलब ये बनेगा कॉस सी माइनस साइन सी. ओके, लेकिन एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या है, एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से. एफ डैश ऑफ सी मेरा बोला है 0, तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, 0 इज इक्वल टू कॉस सी माइनस साइन सी. है ना, बराबर है ना. यहाँ पे भी ये कॉस में साइन, ये वाला साइन
लेफ्ट साइड को शिफ्ट करता तो ये बनेगा साइन सी इज इक्वल टू कॉस सी। ओके, यहां तक तो क्लियर है। ओके, अभी लास्ट का जो पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे एक पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ तक का क्या आया, कॉस सी इज इक्वल टू साइन सी आया। लास्ट वाला जो लास्ट आंसर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पे कॉस और साइन की वैल्यू हमेशा इक्वल आती है। अगर टेबल देखेंगे, टेबल में एंगल 45 पाई बाय 4 की वैल्यू हमेशा इक्वल आती है। समझ में आया? ये कहाँ से मैं लिया? टेबल से लिया। मतलब कि कॉस सी एंड साइन सी इक्वल आया, मतलब कि एक एंगल मुझे ढूंढना पड़ेगा जिसमें कॉस की और साइन की एंगल इक्वल आनी चाहिए और सेम आने चाहिए। और वो कहाँ से मिलेगी? टेबल से। टेबल में कहाँ मिलेगी? एंगल 45 पे। देयरफॉर ये सी की वैल्यू क्या आएगी? 45। लेकिन यहाँ तक खत्म होता है क्या 45? वो घूमता भी है ना 45, देन पाई बाय 5 पाई बाय 4, देन दूसरा वाला चक्कर कैसे आएगा? 9 पाई बाय 4, 9 में और पाँच ऐड कर दो, दैट इज 13 पाई बाय 4। ऐसा चक्कर चलता चलेगा। मतलब कि सी की वैल्यू कैसी आएगी? देखो सी की वैल्यू क्या आएगी? पाई बाय 4 एक आएगी, देन 5 पाई बाय 4 आएगी, देन 9 पाई बाय 4 आएगी, देन 13 पाई बाय 4 आएगी। ऐसी वैल्यू आएगी, बराबर है ना? क्योंकि कंटिन्यूसली चलता रहेगा। यहां तक तो क्लियर है। लेकिन दोस्तों देखो ध्यान से, ये सी का डोमेन दिया है। मैंने पहले भी बोला था, जब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले भी बोला था, सी का डोमेन या इंपॉर्टेंट है। कहाँ तक रेंज है उसकी? 0 से 2 पाई तक है। मतलब कि ये जो एंगल दिए ये इनफाइनाइट, ये लंबे तक जाएगा ना ये एंगल, बराबर है ना? लेकिन हमें एंगल कौन सी लेने की? जो डोमेन के अंदर ही फॉल होगी तो वही एंगल लेने की। तो कहाँ तक हो गए? देखो ये पाई बाय 4 तो होगा, 5 पाई बाय 4 भी होगा, ये 9 पाई बाय 4 नहीं होगा। इसकी वैल्यू क्या है? अलग है, ज़्यादा है ना। देखो अगर 4 से 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा? 4 1 4, 4 2 8, मतलब 2 पॉइंट समथिंग बड़ा एंगल बनेगा, हाँ है ना? लेकिन हमारे यहाँ तक क्या है? 2 पाई तक ही है, दैट इज 360 डिग्री तक ही है। हो फिर ये वाला एंगल जो हमारे यहाँ से कट हो जाएगा। फिर सी की वैल्यू क्या बनेगी? खाली दैट इज सी इज इक्वल टू पाई बाय 4, और सी इज इक्वल टू क्या बनेगी? 5 पाई बाय 4। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ओके सर, कुछ समझ में नहीं आया वापस एक बार बोल दो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो क्वेश्चन में बोला है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम। वेरीफाई बोलने के लिए हमें वेरीफाई बोला है क्वेश्चन में, तो पहले तो वो 3 से पॉइंट सेटिस्फाई होते कि नहीं वो चेक करने का, और पॉइंट सी निकालने का। या फिर पहले हमने क्या लिखा? ये क्वेश्चन दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7, ये फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। फिर ये कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल भी है। ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू भी निकाली, दोनों की सेम आती है। तो हम आगे बढ़ेंगे पॉइंट सी निकालने के लिए। पॉइंट सी निकालने के लिए हमने जहाँ फंक्शन को डेरिवेटिव निकाला, लेकिन हमें पता है कि एफ डैश ऑफ सी 0 आता है, 0 रख दिया। लेकिन एक पॉइंट ऐसा मिला जहाँ पे सी एंगल, दो कॉस की सी एंगल और साइन सी एंगल इक्वल आता है। ऐसा कब होता है? जब एंगल 45 होता है, पाई बाय 4 होता है, 9 पाई बाय 4 है, 13 पाई बाय 4, ऐसे वैल्यू है, तभी ये एंगल इक्वल आता है। तो हमें लेकिन डोमेन दिया है दैट इज 0 को 2 पाई 5, हमें जहाँ तक यहाँ रेंज में है वही आंसर रहने के। और कौन सा बनता है? सी पाई बाय 4, और सी इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4। आसान है, लिख के ले लो। ये थोड़ा मिसिंग यहाँ पे दिखता नहीं है बोर्ड स्केल से, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे साइन सी इज इक्वल टू कॉस सी ऐसा है, ठीक है ना? फिर यहाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिख करेंगे, सेम स्टेप है। अभी थोड़ा फटाफट करेंगे, एक बार कंसेप्ट पता हो गए तो थोड़ा दौड़ाएंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन देखो,
फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय टू, और उसकी डोमेन एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन 0,2 पाई। हाँ या ना, बराबर ना। सेम प्रोसेस है, ये साइन एक्स बाय टू ये पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, बराबर है। फिर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड डोमेन। कौन सा है क्लोज डोमेन, दैट इज 0,2 पाई। थर्ड वाली एफ ऑफ, ये फास्ट लिख देता हूँ क्योंकि बहुत बार डिस्कस किए हैं। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन डोमेन। ओपन डोमेन कौन सा है, ओपन डोमेन मतलब कि कर्ली ब्रैकेट, दैट इज 0,2 पाई। ठीक है ना। अभी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये तुम्हारा ए और ये बी है, ओके। और एफ ऑफ ए मतलब कि 0 है। फंक्शन पहले लिख देता हूँ, दैट इज साइन एक्स बाय 2 है फंक्शन, ऐसा नो। साइन फिर एक्स की जगह 0 रख देने के, 0/2 ये बनता है साइन 0 मतलब कि 0 बनेगा, ठीक है ना। ये बनता है तुम्हारा साइन एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आया ना। चलो फिर एंड एफ ऑफ बी, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू, एफ ऑफ बी मतलब साइन फंक्शन लिख देता हूँ, दैट इज साइन एक्स बाय 2। देखो एफ ऑफ बी मतलब कि पहले बी की वैल्यू लिख देता हूँ, क्या है, दैट इज 2 पाई इज इक्वल टू साइन एक्स बाय 2। जहाँ पे भी x रहेगा वहाँ पे 2 पाई की वैल्यू आएगी। ये 2 पाई बनता है, मतलब ये साइन पाई बाय साइन पाई बनेगा, ठीक है ना। और साइन पाई की वैल्यू क्या आती है, साइन पाई की वैल्यू ये वो भी 0 आएगी। एफ ऑफ बी की वैल्यू भी क्या आती है, इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू दोनों भी वैल्यू इक्वल आई, मतलब ये फंक्शन हमारा दैट इज रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये सेटिस्फाई होता है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन। देयरफॉर फ्रॉम एफ ऑफ एक्स satisfies all condition of Rolle's theorem, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अभी टू फाइंड पॉइंट सी, ओके, वी हैव क्या है, हमें एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू पता है, दैट इज एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 है ऑन डोमेन क्या है, दैट इज क्लोज डोमेन 0,2 पाई, ओके। ये वैल्यू को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ डैश ऑफ सी 0 आती है। एफ डैश ऑफ सी निकालने के लिए हमें फंक्शन को डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ता है। मतलब कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, दैट इज साइन एक्स बाय 2 है। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, साइन एक्स मतलब कि क्या है तुम्हारा डेरिवेटिव साइन एक्स इज कॉस एक्स बाय 2, लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है इसलिए एक्स बाय 2 की वापस एक बार डेरिवेटिव, दैट इज एफ ऑफ एक्स क्या बना तुम्हारा, फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस एक्स बाय 2, ओके। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर ये बना, एफ ऑफ एक्स बना, ठीक है। अभी एफ डैश ऑफ एक्स है। अभी एफ डैश ऑफ एक्स मतलब कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, अभी नहीं, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब एफ डैश ऑफ सी निकालना है। फिर जहाँ पे भी एक्स रहेगा वहाँ पे सी रख दो, इट इज एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 1/2 कॉस सी बाय 2, हाँ या ना, बराबर है ना। जहाँ पे भी एक्स था मैंने वहाँ पे सी रख दिया, लेकिन ये एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू 0 है, 0 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू कॉस सी बाय 2 है।
ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 बनता है, मतलब cos c बाय 2 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू हमें मिलती है। हाँ है ना, बराबर है ना। लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है लास्ट वाला, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। पहले जैसे एग्जांपल में लगाया था, यहाँ पे भी लॉजिक लगाना पड़ेगा। वो लॉजिक क्या है, कॉस की कौन सी वैल्यू है, कॉस की कौन सी वैल्यू है जहाँ पे हमें वैल्यू 0 मिलती है, कौन से एंगल पे वैल्यू 0 मिलती है, तो आपको पता है दैट इज द, पहले तो पाई बाय 2 पे वैल्यू 0 मिलती है, फिर ऐसे वापस एक बार घूम के आएगा तो हमें 3 पाई बाय 2 पे भी वैल्यू 0 मिलती है, फिर 5 पाई बाय 2 पे भी वैल्यू 0 मिलती है, और दैट इज आगे चलेंगे तो 7 पाई बाय 2 पे भी वैल्यू 0 मिलती है। ऐसा चेक करवा दिए तुम्हारा कोऑर्डिनेट है। हाँ, पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2 ये 90 डिग्री पे 0 वैल्यू मिलती है, ये घूम के फिर वापस 3 पाई बाय 2 पे भी तुमको वैल्यू 0 मिलेगी, फिर वापस एक बार घूमेंगे तो 5 पाई बाय 2 पे भी वैल्यू 0 मिलेगी। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर c इज इक्वल टू क्या है, c की वैल्यू क्या मिल रही है, cos c बाय 2 की वैल्यू क्या मिल रही है, इज cos c बाय 2, याद रखो cos c बाय 2 की वैल्यू कौन सी मिल रही है, दैट इज पाई बाय 2, देन 3 पाई बाय 2, देन 5 पाई बाय 2 ऑन सो ऑन। ठीक है, लेकिन डोमेन दिया है, डोमेन चेक करो भाई, डोमेन चेक करो। डोमेन अगर देखा नहीं तो गड़बड़ गया। देखो डोमेन मतलब कि क्या, देखो यहाँ तक ये कितना आता है, ये 5/2 मतलब कि क्या है, 5/2 मतलब 2 आता है, ये वैल्यू नहीं रहेगी 2.5। ये 3/2 देखो, 3/2 मतलब 3 1 तक आती है, मतलब यहाँ से हमें ये वैल्यू नहीं लेने की। ठीक है, ये दो ही वैल्यू सेटिस्फाई होती है, मतलब एक तो वैल्यू क्या आई, दैट इज cos c/2 इज इक्वल टू पाई/2 है, और cos c/2 इज इक्वल टू 3 पाई/2 है। ठीक है ना, मतलब c/2 इज इक्वल टू पाई/2 है, और c/2 इज इक्वल टू 3 पाई/2 है। हाँ या ना, एंगल लिखा है मैंने गलिया, लेकिन 2 कैंसिल होता है, ये 2 कैंसिल होता है, तो फिर c की वैल्यू क्या आएगी, c इज इक्वल टू पाई आएगी एक वैल्यू, और c इज इक्वल टू 3 पाई दूसरी एक वैल्यू आएगी। बराबर है। एक बार तो देखता हूँ दिखता है क्या, सब गड़बड़ गया। यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लेता हूँ, मतलब कि यहाँ से यहाँ पे कॉस, देखो cos c/2 की वैल्यू इज इक्वल टू पाई/2 है, और cos c/2 की वैल्यू इज इक्वल टू 3 पाई/2 है, एज पर द गिवन डोमेन। ठीक है ना, ये एंगल हटा दे, कॉस हटा देता हूँ, एंगल बचता है c/2 इज इक्वल टू पाई/2 है, और क्या बचता है, c/2 इज इक्वल टू 3/2 बचता है, 3/2, 2 चला गया, बचेगा c इज इक्वल टू पाई, एक वैल्यू आएगी c इज इक्वल टू पाई, और दूसरी वैल्यू दैट इज द c इज इक्वल टू 3 पाई, सेकेंड वैल्यू आएगी। ठीक है, और c, चलो c की वैल्यू दो वैल्यू आएगी, दैट इज c इज इक्वल टू पाई और c इज इक्वल टू 3 पाई। कॉपी करके ले लो। चलो इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन चलो फटाफट देखेंगे, बहुत ही आसान है। थर्ड वाला क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, वेर एक्स वैल्यू बिलोंग्स टू द डोमेन 1,4। ये डोमेन दिया मतलब उसके बीच में ही वैल्यू आना चाहिए। ठीक है ना, चलो ये पॉलिनोमियल है, द गिवन फंक्शन इज polynomial, therefore
एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन in closed domain 1 comma 4a, and f of x is also differentiable in open domain 1 comma 4। ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करने की। अगर ये तीनों सेटिस्फाई होता है तो रोल्स थ्योरम अप्लाई होता है ये फंक्शन पे। एफ ऑफ ए की वैल्यू, एफ ऑफ ए क्या है, ए हमारा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू वन फंक्शन, एक वन वैल्यू है और फंक्शन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू, जहाँ पे भी एक्स रहेगा वन रख दो, 1 स्क्वायर माइनस 5, यहाँ ये एक्स है, 5 इंटू 1 प्लस 9, 1 माइनस 5 प्लस 9, ये कितना बनेगा, 1 माइनस 5 4 माइनस 4 प्लस 9, डायरेक्ट लिख देता हूँ, थोड़ी जगह बचेगी इसलिए रख देता हूँ 5 बराबर। एफ ऑफ ए की वैल्यू मिली हमें, एफ ऑफ ए की वैल्यू 5 है। ठीक है, चलो अभी एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे। दैट इज एफ ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस, ये वैल्यू क्या है, 4 है बराबर। एफ ऑफ बी की वैल्यू 4 है। जहाँ पे भी इक्वेशन है वो इक्वेशन पहले लिख देता हूँ। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, एक्स स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 4 20 प्लस 9, 16 प्लस 20, ये बनता है हमारा -4 बनेगा, -4 प्लस 5, ये भी 5 बन रहा है। देयरफॉर एफ ऑफ बी की भी वैल्यू क्या है, फाइनली वी गॉट द वैल्यू इक्वल। मतलब बोल सकते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी बोल सकते हैं। उसमें कुछ दिक्कत है, शर्माने की बात है नहीं है, तो लिख सकते हैं। चलो फिर एफ ऑफ ए भी मिला, एफ ऑफ बी भी मिला, ठीक है ना। फिर हम बोल सकते हैं कि क्या, दैट इज एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल कंडीशंस, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है ना, ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसलिए हमें पॉइंट सी निकालना है। देयरफॉर टू फाइंड पॉइंट सी वी हैव एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ऑन डोमेन, डोमेन भी लिख के ले लो, डोमेन क्या है, डोमेन दैट इज 1,4। ठीक है, ये एफ डैश ऑफ सी क्या है, 0 है ऑन द डोमेन दिस। ठीक है, फिर हमें एफ डैश ऑफ सी निकालने के लिए फंक्शन को डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा अलग यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 है। ठीक है, फिर एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है ना बराबर। एफ डैश ऑफ एक्स भी निकला, मतलब कि एफ डैश ऑफ सी क्या है, जहाँ पे भी एक्स रहेगा वहाँ पे सी रख दो, दैट इज 2c माइनस 5। एफ डैश ऑफ सी मिला, फिर एफ डैश ऑफ सी यहाँ पे हमें मिला, तो बोल सकते हैं एफ डैश ऑफ सी 0 है, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 2c माइनस 5 है। ठीक है, और कुछ लिख सकते हैं, ये 5 यहाँ पे लिखता है राइट लेफ्ट साइड को, तो ये बनेगा 5 इज इक्वल टू 2c निकलेगा। ये c की वैल्यू क्या निकलेगी, फिर 5/2 निकलेगी। अभी ये 5/2 देखो इंपॉर्टेंट है, डोमेन क्या दिया है, 0,1,4 डोमेन दिया है, हाँ है ना बराबर। वैल्यू ऑफ c क्या है,
5/2 मतलब ये 5/2 ये डोमेन के अंदर है, मतलब कि देखो 5/2 क्या बनती है, 5/2 2 2 पॉइंट ये 2 4 2.5 बनती है। और डोमेन क्या है 1,4 मतलब कि देखो यहाँ पे हमारा ये हमारी नंबर लाइन है 1 2 3 4 है, और ये 2.5 का आता यहाँ तक आता है, मतलब ये पॉइंट सी डोमेन के अंदर लाइज है। देयरफॉर वी कैन से दैट 5/2 बिलोंग्स टू द डोमेन कौन सा 1,4। ये हमारा फाइनल आंसर। चलो कॉपी करके लिए, सब दिखता है क्या अभी? चलो ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अभी 2 क्वेश्चन बाकी है, वो दो क्वेश्चन अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के हमें लगभग तीनों पॉइंट तीन सब क्वेश्चन थे, वो हमारे फाइनल हो गए। थैंक यू।